जदों मैं मखण न दिता, ओ जदों मैं मखण न दिता, मेरा पुट के परादा राधा रानी गुस्सा हो गई, ओ राधा रानी गुस्सा हो गई, बिन गल दा ही रोला पै गया जटी पंजाबियों के घर में कन्हैया आए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज पंजाबियों के घर में कालिया जी के घर में कन्हैया आए हैं। बल्ले बल्ले ओ तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले ओ तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले ओ तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले ओ तेरी बल्ले बल्ले। काका तुम भी बोलना बल्ले बल्ले, ये बोलेंगे ये पंजाबी हैं। बल्ले बल्ले ओ तेरी बल्ले बल्ले, तू तो कह गया पंजाबियां दे
आप रास करते हैं सखियों के संग, ग्वाल वालों के संग। जे देखा ना पंजाब कैसा है, जे बैठे हुए हैं इतने नचना पैना मथुरा वृंदावन में आपको भोग लगता है माखन का, मिश्री का, पेड़ों का, कचौरी का। ये पंजाब है। गर्मियां बीत गई, सर्दियां आ गई। इत्थे साग ते टोटा बल्ले बल्ले ठाकरा तेरे बल्ले 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 ठाकरा तेरे आइए 2-3 मिनट का समय लेते हुए महामंत्र का उच्चारण, जैसे वृंदावन में इस कोन में जब महामंत्र का उच्चारण होता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जो लेडीज है ना एक गोलधारा बना लेंगी अपना, और जो जेंट्स हैं वो अपना गोलधारा बना लेंगे। राधा नाम की धारा बनेगी अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna
जमीन से उठा लेना और क्या कहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे मिलकर बोल देना राधे 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 राधे, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए एक बार जोरदार हंस देना और अपने अपने स्थान पर बैठ जाना। और जब माँ से पुकार कर लेना कि माँ ऐसे ही आते जाते रहना और हम पर कृपा बनाते रहना। और क्या कहना माँ से कि मेरा कल्याण लगदा जी, मेरा कल्याण लगदा जी, सजे करिया माता मेरा कल्याण लगदा जी, सजे करिया माता आमाता 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 करिया माता आमाता आमाता करिया माता मेरा कल्याण लगदा जी, सजे करिया माता मेरा कल्याण लगदा जी, सजे करिया शहर तुम गवा मगदिया, जम्मू शहर तुम गवा मगदिया, जम्मू शहर तुम गवा मगदिया, मैं चुमा तुमनी असी सारे पुत्र दी सजे करिया माता, सारे पुत्र दी सजे करिया माता, मेरा तेरे मन लगदा जी, सजे करिया माता, मेरा तेरे मन लगदा जी, सजे करिया कि माँ पूरी जागरण में हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, हाजिरी को प्रवान करना, ऐसी ही कृपा बनाए रखना, तेरे नाम की जोत जगती रहे और तेरे चरणों में हम हाजिरी बरते रहे। और माँ से क्या कहना है कि हाजिरियां हाजिरियां पर कि माँ हमको भी अपने दर पे नौकरी दे देना। हाँ मैया जी ऐसी नौकर की, हाँ तेरा सजदा रहे दरबार में, तेरा सजदा रहे दरबार में, साडा सुखी रहे परिवार में, तेरा सजदा रहे दरबार में, साडा सुखी रहे परिवार में, हंसी करती रहे हाजरिया, हंसी करती रहे हाजरिया, तेरा सजदा रहे
शर्मा कुमार मनीष शर्मा ने किया, ये तो आपकी कृपा है ये जागरण हुआ। क्योंकि जो इंसान कहता है कि मैं कर रहा हूं, जो इंसान कहता है ना कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, कहते हैं उस इंसान का कार्य कभी पूरा नहीं होता। और जो कहता है कि माँ तुम कर रही हो, कन्हैया तुम कर रहे हो, उनका काम कभी रुकता नहीं। और क्या कहना है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हाँ करती हूँ तुम्हें बवाली, करती हो तुम बवाली, मेरा राम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, मेरा है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा राम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरे बातें बिहारी मुझ पे कृपा करो, अज ले ले मां बनाया, ले 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 माँ बनाया, अज ले माँ बनाया। और सबसे पहले बधाई होगी इस परिवार की तरफ से। ऐसे नहीं है कि आप अपने स्थान पर बैठे हो, किसी दूसरे को बोल देना कि मेरी बधाई वहां दे देना, बेशक बधाई मत देना, क्योंकि माँ की बधाई के पात्र बनना है ना, तो बधाई कैसे देनी है, पहले माँ की नजर उतारनी है, नजर उतार कर फिर अपना नाम बताना है और फिर बधाई में हाजिर लगेगी। ले ले माँ बधाइया, अज ले ले माँ बधाइया, ले ले माँ बधाइया, अज ले ले माँ बधाइया। पहला दादी वालों आई है, क्या नाम है, अशोक कालिया जी, अशोक कालिया जी की धर्मपत्नी की तरफ से बधाई है। माँ के चरणों में माँ कृपा बनाए रखे, माँ अपनी बधाई की पात्र बनाए। राहुल शर्मा जी की ओर से बधाई है, माँ बधाई की पात्र बना देना, कृपा बना देना। ले ले माँ बधाइया, अज ले ले माँ बधाइया, ले ले माँ बधाइया, अज ले ले माँ बधाइया। नजर उतार
नवदीप शर्मा है जी। अंकित शर्मा जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखे। हाँ जी, नाम पता। श्याम कालिया जी के परिवार की तरफ से और लड़के के जो दादाजी छोटे दादाजी छोटे दादाजी की तरफ से बधाई है। देखो कैसा नाम, संस्कृति शर्मा जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। बालकृष्ण शर्मा जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। कुलदीप कालिया जी लुधियाना से कहते हैं हमारी कुल बड़ी पोता आया है घर में, उनको बहुत खुशी है, वो बधाई दे रहे हैं। और पवन शर्मा जी मेरे को अशोक कालिया जी नाम बता कर गए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनकी तरफ से भी बधाई है। 100 रुपया मेरे को याद आ गया, उनकी भी बधाई में हिस्सा डाल डाल। शिखा जी की ओर से बधाई, मां कृपा बनाए रखे। संदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। विकास शर्मा जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। प्रिंस की ओर से बधाई आ रही है, मां कृपा बनाए रखना। म्यांग और जिया जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। सूजन जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। आर्या सूदन जी की ओर से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां, आज ले ले मां हर मंगल तेरी पूर्णमासी, हर मंगल तेरी धरती रोने का नाया, ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां, हतीजी जी की तरफ से बधाई है, मां कृपा बनाए रखना। बच्चे तेरा सत्संग करती, बच्चे तेरा सत्संग करती, मेरी गाँव की चौकियां बनती, मेरे गाँव की चौकियां बनती, हम पे रोने का नाया, ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां, ले ले मां तो मां भगवती के सुंदर दरबार के अंदर तारानी की कथा जिसकी सुनान के नाल जागरण संपूर्ण हो जाते हैं और जिसके सुनन के नाल जन्म जन्म के कष्ट कट जाते हैं। और जिहड़े भी संभगत सच्चे मन के नाल एक मन चित होके मां भगवती दे दरबार विच बैठदे ने और मां दे कोलों जो कुछ ही मंगदे ने, मां भगवती अपने संता भक्तां दी आसां मुरादां पूर्ण कर दिंदी है। और दरबार दे विच कोई सोएगा, जे अगर किसी ने सोना है ना वो अंदर जाके सो सकते, क्योंकि मां साडी कोल है
और मां दे नाल गल्लां करनियां ने और परिवार के जिन्ने सदस्य ने हुण उन्हां दी हाज़री जो है दरबार दे विच बहुत जरूरी है। ये नारियल दरबार दे विच क्यों चढ़ाए जाते हैं? सब तो पहला नारियल की भेटा का विख्यान, उस तो बाद ताराणी की कथा, मां के शुद्ध दरबार कहते हाजिरियां लगावांगे, मां का आशीर्वाद प्राप्त करांगे और जिन्ने समय तक ताराणी की कथा दरबार कही जाएगी कोई भी संत दरबार गल नहीं करेगा। गल्लां होणगियां मां भगवती के नाम सूगे सूगे चौलिया बोली मां तेरी गले फुलावरे मोती जो तो मैं बारे बारे आते नीर मुझे मंदिर का मंदिर तेरी महाबारे गवा बचवानी जोत करे काश के जोत करे काश के जोत वाले वाले जमा करे वाले जमा रखने उपजो आप नारायण रूप नारायण बारे जमा कितने सावने बात के जमा सावन बात तेरी जोत वाले वाले जमा वाले जमा तीनों देवता मैं बारे जमा चौथे सकल संसार दे चौथे सकल संसार तेरी जोत वाले वाले जमा वाले जमा अजमे पड़े पाँच पाँच गाँव पाँच वाले जमा तेरे सताए नारायण जय जमा तेरे सताए नारायण तेरी जोत वाले जमा वाले जमा सत्य पढ़िया सत्य की सीता राम की सीता वाले जमा में अष्टभुजी की बात के अष्टमे अष्टभुजी बात तेरी जोत वाले जमा वाले जमा पढ़ियो नवे नाका बालक नाका वाले जमा दसवें दसवें तार जय जमा दसवें तार तेरी जोत वाले जमा वाले जमा घर में गया बारा बनवा घर में बनवा मैं बारे जमा बारा पास के बारी में बारा पास तेरी जोत वाले जमा वाले जमा तेरे पटियो तेरे कंदेवा मैं वाले जमा जोदो में पवन करे काश जय जमा जोदो में पवन करे काश तेरी जोत वाले जमा वाले जमा बंदे मेरा बुद्धिया मैं वाले जमा सोना कलासा तो मुझे सोना कलासा तेरी जोत वाले जमा वाले जमा अभी राती माँ सिंह सजा लिया शेर सजा लिया मैं वाले जमा कहाँ चली रखी रात जय जमा कहाँ चली रखी रात तेरी जोत वाले जमा वाले जमा भगत मेरी अनुजन कराने आवागन कराने मैं वाले जमा रात जय जय कहाँ चली रखी रात तेरी जोत वाले जमा वाले जमा हीरा अरे तो करेगा दिल तो करेगा मैं वाले जमा मैं चलो नाल प्यारो तेरी भी मैं चलो नाल तेरी जोत वाले जमा वाले जमा उमत कनियो काल कनेरे मेरे मैं वाले जमा तीनों बतारे हारे तेरे बतारे हारे तेरी जोत वाले जमा वाले जमा
करना साथ मेरी दुनिया वाली मैं वर जावा इनके नाम मेरा तार जय जावा इनके नाम मेरा तार तेरी जोतो वाले वाले जावा तेरे वाले जावा हंस से कुछ भी नचो ने हमारी माने हमारे जमा क्या मेरे आयो जय जय मेरी चले आयो तेरी जोतो वाले जावा तेरे वाले जावा और तेरा रुपये भैया मुझे पता सब वाले जावा बच्चों सीट में आयो जावा बच्चों सीट में आयो तेरी जोतो वाले जावा तेरे वाले जावा अनुपम तुम्हें शीश मिलाया जोड़ दिखाया हमारे जमा हमारे सारे जय जय सारे तेरी जोतो वाले जावा तेरे वाले जावा तेरा जन्म सुखावे दुला दुल गावे जवारे जावा रखवारे वाली राज जय रखवारे वाली राज तेरी जोतो वाले जावा तेरे वाले जावा सिंगारू चूरन मीरा क्या तू गमी गावेगा बोला गम गावे हमारे जमारे तेरा सब दिन पहला जय जय रखेला से मोटे विच राज तेरी जोतो वाले जावा ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਪੇਟਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਕਹਾਂ ਨੇ ਚੜੀ ਪਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ मां भगवती ने अपने सिंह के उत्ते पाखर पा लिया सिंह नूं सजा लिया सिंह के उत्ते सवारी करके मां अपनी गुफा तो बाहर अंधेरी रात बदलों का शोर और मां सिंह के उत्ते सवार होकर आ रही ने अगे लंगर वीर है मन दे विच सोचिया कि जरूर कोई राही रास्ता भुल गया है जाके पार लगाना चाहिए जिसलिए अगे जाके देखे तो की देखते नहीं कि दुनिया में रस्ते पान वाली मां भगवती आप खुद सिंह दे उत्ते सवार होके आ रहे ने नमस्कार किया मां दे चरणों दे जिसने नमस्कार किया कहने लगे मां अंधेरी रात है बदलों का शोर है तुसी सिंह दे उत्ते सवारी करके कित्थे जा रहे हो मां भगवती कहने लगी मेरे बोलिया भगता अज मेरे बच्चे ने मेरे नाम का जगन जगराता कराया है कालिया परिवार मेरे नाम की जोत को जगाया है संता भगतां ने बुलाया है मैं उस जागरण दे विच फेरा पांदरी जा रही हूं क्योंकि जागरण वाली रात मां दा शिन मात्र दा फेरा होता है किसी न किसी रूप दे विच मां ने आना है आके दर्शन दीदार देना है कलयुग दा समा है मां सिंह दे ते सवार होके नहीं आंदी है मां आंदी है कंजक रूप दे विच पूर्ण रूप दे विच और जोत रूप दे विच जिसलिए इन्हां शब्दां नूं सुनिया लंगर वीर जी ने कहन लगे मां मैं आप जी दा अगवानी हां मैनू भी नाल लै चलो मां भगवती ने आज्ञा दी नाल तैयार हो गए लंगर वीर जी अगे अगे लंगर वीर है पिछे मां सिंह ते सवार है जिसलिए कुछ दूरी दे उत्ते पहुंचे शैने मरदंगा की आवाज आ रही है जिसने शैने मरदंगा की आवाज आ रही है ना लंगर वीर जी कहने लगे मां असी चंगे काम देते जा रहे हैं मैनू इस तरह जाप रहा है कि जिस तरह कोई राजा दूसरे राजा के उत्ते चढ़ाई करने के लिए जा रहा है मां तुसीं इत्थे रुको मैं जाके देखता मां भगवती मुस्कुरा रही है सब कुछ जानती है मां दे कोलों आज्ञा लेके चल पे लंगर वीर जी जिसले कुछ दूरी दे उत्ते पहुंचे जाके की देखिया महारानी दे भगत दयालू लाल जी यात्रुआं दे नाल शैने मृदंगा दे नाल कीर्तन करते हुए मां भगवती ज्वाला रानी दरबार दे विच आ रहे नमस्कार किया आवाज लगा दी जा कि महंत जी जय माता दी जय माता का जवाब
जय माता दे विच मिलिया कि लंगर वीर जी जय माता दी तुसी किधर। तो लंगर वीर जी कहन लगे कि अज मां दे भगतां ने कालिया परिवार ने अपने घर दे अंदर मां भगवती दी जोत नूं जगाया है, मां दे नाम दा जागरण कराया है, संतां भगतां नूं बुलाया है। असीं उस जागरण दे विच फेरा पाते जा रहे हैं। तो त्यानू लाल जी पूछ रहे हैं कि लंगर वीर जी तुसीं कल्ले जा रहे हो। तो लंगर वीर जी दस रहे हैं कि मां दे नाम दा जागरण है और मां भगवती आप खुद चल के अपने संतां भगतां नूं दर्शन दीदार देण दे लई उस जागरण दे विच जा रहे हैं। जिसले इन्हां शब्दां नूं सुनिया बड़े प्रसन्न होए, बड़े प्रसन्न होए। चल पे लंगर वीर जी दे नाल किस जगह पहुंचे जिस जगह मां सिंह ते सवार खड़ी है। जाके दर्शन दीदार कीता मां दा, चरणां दे विच शीश झुकाया। मां भगवती कहन लगी मेरे बोलिया भगता त्यानू लाल जिहड़े भी संभगत मेरे दरबार दे चांदे ने, मेरे चरणां विच आंदे ने, कोई मेवा पेटा, कोई पुष्प पेटा, कोई फल पेटा, कोई चुनरी पेटा, कोई चोला पेटा लेके आता है। अज तू मेरे चरणों में आया किस चीज दियां पेटा लेके आया है? तो त्यानू लाल जी कहने लगे मां कि ना मैं कोई चुनरी पेटा लेके आया मां, ना कोई फल पेटा, ना कोई मेवा पेटा, ना कोई चोला पेटा लेके आया हाँ मां, ना कोई पुष्प पेटा लेके आया हाँ मां, मगर जो इस बच्चे का सीस है मां वो तुहाडे चरणां दे विच हाजिर है। कहंदे शैना मार के सीस कट्टिया त्यानू लाल जी ने मां भगवती दे चरणां दे विच रख दित्ता। मां ने श्रद्धा नूं देखिया, भगती नूं देखिया, भावना नूं देखिया, उसी तरह त्यानू लाल दा सीस मलाया, जल दा छिट्टा दिता, सरजीत कर दिता। अखा बंद ने त्यानू लाल दी, आवाज लगाई मां ने कि त्यानू लाल अपनी अखां नूं खोल। जिसले अखां नूं खोलिया मां भगवती का दर्शन दीदार किया, बड़े प्रसन्न हुए। मां भगवती कहने लगी मेरे भोलिया भगता अज तेरे उत्ते मैं बड़ी खुश हूं, मंगला जो वर मंगना है। त्यानू लाल जी कहने लगे मां आप जी की बड़ी कृपा है, आप जी दिता सब कुछ है मेरे कोल, फिर भी जे तुसी अज इन्ने खुश हो तो मैनू दो वर दे दियो। दो वर ले ले मां दे कोलों। पहले वर दे विच मंगिया कि मां अगे आने वाले कलयुग के अंदर कोई भी संत भगत आप जी दरबार के अंदर अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकता। मां भगवती कहन लगी मेरे बोलिया भगता इत्थे कट्टे हुए शीशां की जरूरत नहीं है, श्रद्धा भक्ति भावना की जरूरत है। त्यानू लाल अज तो बाद जिहड़ी भी संत भगत मेरे दरबार के अंदर अपनी चोली दे विचों नारियल कढ़िया मां भगवती ने त्यानू लाल नूं दे दिता कि त्यानू लाल अज तो बाद जिहड़े भी संत भगत मेरे दरबार के अंदर ये नारियल दी भेंटां चढ़ाणगे, ये उन्हां दे शीश दी भेंटां सजिया जाणगियां। मिल के बोलो जय माता दी। क्योंकि जिसले अपन नारियल नूं छिलते हैं तो की देखते हैं, तो मुख का निशान बनिया है जिसनों इंसान का शीश समझ के मां के चरणों में अर्पण किया जाता है। इस परिवार वालों भी नारियल की भेंटा मां भगवती दरबार से चढ़ाई जाएगी, जिहड़े कि इन्हां दे शीश की भेंट समझ के मां के चरणों में अर्पण होएगी। और दूसरे वर दे विच मंगिया कि मां अगे आने वाले कलयुग के अंदर मैं घर घर दे अंदर आप जी का रूप देखना चाहता। मां भगवती कहन लगी मेरे बोलिया भगता जिहड़ी भी संत भगत छोटी कंजक की पूजन करनगे वो मेरा रूप समझा जाएगा। दुर्गा अष्टमी वाले दिन 13 तरीक को दुर्गा अष्टमी वाला दिन सी, घर दे अंदर मां दी जोतां जग रहीआं सी, कंजक पूजन हो रहा सी। कंजकां एक घर तो दूसरे घर दे विच जा रहीआं सी जिन्हां नूं मां दा रूप समझ के पूजिया जा रहा सी। तो किहड़ी कंजक पूजन योग है? जिसले भी कंजक पूजन करना है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। एक कोई नकली या कोई फर्जी गल नहीं है, प्रूफ है दुर्गा पाठ के अंदर।
जिसलिए भी कंजक पूजन करना है इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उस कंजक की उम्र 1 साल तो घट ना हो ते 10 साल तो ऊपर ना हो। उस कंजक का जन्म विधवा तो ना होया हो, ब्याह तो पहला उसकी माता जन्म न दे चुकी हो, वो कंजक अंगहीन ना हो, दुर्गंध युक्त ना हो, तिरछी नजर वाली ना हो। ऐसी कंजक की जो पूजा है वो निषेध है। तो यह है नारियल की भेंटा का व्याख्यान। तो हुण मां भगवती के सुंदर दरबार के अंदर नारियल की भेंटा कालिया परिवार वालों दरबार में चढ़ाई जाएगी, जिहड़े कि इन्हां दे सीस की भेंट समझ के मां के चरणों के अर्पण होएगी। उस तो बाद ताराणी की कथा बड़े शांत वातावरण कहते हुए हाजियां लगावांगे और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करांगे। डैडी कितने चलो मैं तीनों को बना और आओ सारे एक बार मिलके बोलिए जय माता दी। कह दियो जय माता दी, क्योंकि जय माता दी कहोगे निंद्रा दूर हो जाएगी, मां के चरणों च हाजिरी लग जाएगी। फिर बोलो जय माता दी। और आओ रानी की कथा दरबार के हाजिरियां लगाइए। राजा इंद्र के दरबार दियां अबसरा रेणका ते मेनका दोनों नृत्य कला भरपूर एक दिन किसी कारण दरबार विच देर ना पहुंचिया। दरबार विच बैठी लोमस ऋषि ने सलाह दिता कि जाओ तुहाडा मातलुक दे विच वास हो और मातलुक दे विच जाके तुहाडा कर्म की है, काम की है, धर्म दा प्रचार करो। कहते देव लोक नूं छड्ड के मातलुक दे जाके वास कीता
ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ, व्रत एकादशी। बड़ी भैन छोटी भैन को कहने लगी कि भैन अल अपना टका ते अल मेरा टका। बाजार दे विचों जाके फल ते फुल्लां दे हार ले आ ताकि असीं जो अपना व्रत है वो पूछ सकीए। कहंदे बड़ी भैन दा कहना मन के छोटी जिसले बाजार दे विच पहुंची है ना, जाके की देखिया एक पासे बड़ी भीड़ लगी। जिस पासे ਨੂੰ भीड़ लगी है उस पासे ਨੂੰ चल पई। जाके पूछ रही है कितने की बिक रहा है। दुकानदार दस रहा है कितने अनाज बिक रहा है, इतने मांस बिक रहा है। जिसने उसने देखिया मन दे च सोचिया कि जेड़ी चीज देखने ते जिन्नी खूबसूरत है खाने च कितनी स्वादिष्ट होगी, ढिड तो भुखी सी। कहते मन का घोड़ा बेन खुदा। कहते लोग सियाने कि कदी कसाई ते कदी दयालु दुनिया सारी जाती। अपने टके का शांदा ले लिया, खा लिया। बड़ी भैन के लिए शांदा लैके जिसले घर वापस आई बड़ी भैन को शांदा दिता। कहते बड़ी भैन ने जिसले उस शांदे को देखा मन में क्रोध आ गया। श्राप दिता छोटी भैन कि जा नीच ने चंडालनी इतों केड़ा नीच कर्म करके आई है। व्रत वाले दिन अपने घर के अंदर तू मांस लेके आई है, जा तेरा नीच जोनी के विच वास हो। जिसने श्राप दिता छोटी भैन थर थर करके कंब रही है। छोटी भैन भी रो रही है, बड़ी भैन भी रो रही है कि मैं केड़े शब्द अपनी भैन को कह दिते। और छोटी भैन बड़ी भैन को पूछ रही है कि मेरी ये भैने मेरी इस श्राप तो मुक्ति किस तरह होगी। बड़ी भैन कहने लगी कि मेरी ये भैने ये जिहड़ा तेरे मैं श्राप दिता है ये तेरे भुगतना पवेगा, क्योंकि जवान दे उत्तों एक जो शब्द निकल जाए वो वापस नहीं आ सकता। नदी दे विचों निकलिया नीर नहीं वापस आ सकता, कमान दे विचों निकलिया तीर नहीं वापस आ सकता। मेरी भैने ये जिहड़ा तेन मैं श्राप दिता है ये तेन भुगतना पवेगा। हाँ एक उपाय है कि अगर किसी चंगे काम दे विच कोई बिगड़ पैदा होवे अपनी जान की बाजी लगा देनी है, काम दे विच बिगड़ नहीं पैन देना तां तेरी श्राप तो मुक्ति होवेगी। कहते जिहड़ी सब तो नीच जात गिनी गई है ना वो शिवकली दी गिनी गई। छोटी भैन ने अपने शरीर को त्यागया, अगला जन्म एक शिवकली के रूप में धारण कर लिया, वन वन भटक रही है। बड़ी भैन भी छोटी भैन का विछोड़ा सहन ना कर सकी, उसने भी अपने शरीर को त्याग दिया। जिसले शरीर को त्यागया अगला जन्म लिया राजा स्पर्श के घर, धौलगिर का राजा स्पर्श जिसनों अजकल बैजनाथ पपरोला कहा जाता है। जन्म लिया राजा स्पर्श के घर एक कन्या रूप के अंदर, नाम रखा तारा। उधर छोटी बहन जिसने शिवकली का रूप धारण किया है वन वन भटक रही है। और पंजाब पांडवों ने एक रैन के अंदर कोटगढ़ कांगड़े वाली का भवन तैयार किया। संत भी कहते हैं, महंत भी कहते हैं कि पंजा पंजा पांडवों ने तेरा भवन बनाया कि सूखा सूखा चूल्हा तेरे अंग भी जा जाते हैं, मगर सारे भवन पंजा पांडवों ने नहीं बनाए। जिहड़ा छिन्नमस्तिका का दरबार है जिसमें चिंतपूर्णी दरबार कहा जाता है वो भगत माई दास ने बनाया है। जिहड़ा ज्वाला रानी का दरबार और राजा भूमि चंद ने बनाया है। जो मनसा देवी मंगल करनी का दरबार है वो महाराजा पटियाले ने बनाया है। जिहड़ा कोटगढ़ कांगड़े वाली का दरबार पंजाब पांडवां ने करैन दे तैयार किया। कहते चिंतपूर्णी दी चीते दी सवारी है, ज्वाला जी दी बग्गे शेर दी सवारी है, चमुंडा दी प्रेत दी सवारी है, तारा दी कुकड़ दी सवारी है, सीतला दी गध दी सवारी है, वैष्णवी दी गरड़ दी सवारी है, चमुंडा दी प्रेत दी सवारी है। वाहन भी अलग अलग और बाने भी अलग अलग। जिसले पंजाब पांडवां ने एक रैन के अंदर कोटगढ़ कांगड़े वाली का भवन तैयार किया, जग रखिया कि
कीती ना पांडवानी पवन बनाया सारी रेलदा जोगिया ने पवन बनाया सारी रेलदा पवन बनाया सारी रेलदा जोगिया ने पवन बनाया सारी रेलदा किन मैया तेरा पवन बनाया किन मैया तेरा पवन बनाया किन मैया बनाया तेरा पांडवानी पवन बनाया सारी रेलदा जोगिया ने पवन बनाया सारी रेलदा पांडवानी पवन बनाया सारी रेलदा जप जप पांडवानी पवन बनाया जप जप पांडवानी पवन बनाया अंजन जवान चलाया पांडवानी पवन बनाया सारी रेलदा जोगिया ने पवन बनाया सारी रेलदा पांडवानी पवन बनाया सारी रेलदा जिसने पंजाब पांडवा ने एक रहन के अंदर कोटगढ़ कांगड़े वाली का भवन तैयार किया जग रखिया संता भक्तां दी पींगी दी सेवा लगाई कि चारों ताम दे विच जाके पातियां वंडणीआं कहंदे चारों ताम दे विच पातियां वंडदे होए जिसले हरिद्वार हर की पौड़ी दे उत्ते पहुंचे ऋषियां मुनियां नूं साधु संतां नूं देवी देवतियां ने सब नूं पातियां दित्तियां कि जग जग जाना एक ऋषि एक पासे बैठे ने जिहड़े दरवाजा ऋषि ने शिरत गांव दे परना मारे से इस करके जमात तो अलग कर दिता सी उन्हां दे कोल भी पहुंच गए कि महाराज जग दे विच आना है जिहड़े कल्ले ऋषि बैठे ने पुछ रहे ने कि होर किहड़े संत भगत आ रहे तो पीर जी दस रहे ने कि ऋषियां मुनियां नूं साधु संतां नूं देवी देवतियां नूं सब नूं पातियां दित्तियां सब ने आना है तुसी भी आना है कहता जे सारे जाणगे तो फिर मैं नहीं जावांगा कहते महाराज फिर तुसी इत्थे बैठो तुहाडा प्रसाद इत्थे भेज दिता जावेगा कहते अपमान समझिया उस ऋषि ने कहता जे मैं जग दे विच नहीं जावांगा तो जग भी संपूर्ण नहीं होते देवांगा क्योंकि बुरे आदमी के दिमाग दे विच हमेशा बुरा ही ख्याल आता है और जिसले इन्हां शब्दां दा पता चलिया कि दरवासा ऋषि जग की अगवाई कर रहे मन दे होर क्रोध आ गया कि अज गुरु दे नाल बदला लैण दा समा आया है अज गुरु दे नाल बदला लैण दा समा आया है जोग माया नूं कहंदे जानदा सी ऋषि संत भगत जग जान दी तैयारियां कर रहे ने मां ने हुक्म दिता लंगर वीर नूं कि लंगर वीर जाओ ऋषियां मुनियां नूं साधु संतां नूं देवी देवतियां नूं लैके जग दे विच पहुंच जाओ अज पांडवा ने जग रचाया है कोई बिगड़ ना पै जाए क्योंकि मां अपने कारज आप करा लेती कहंदे ब्राह्मण दा रूप धारण कर लिया लंगर वीर जी ऋषियां मुनियां नूं साधु संतां नूं देवी देवतियां नूं लैके जग दे विच पहुंचे खुशियां मनाईयां हवन जग शुरू कर दिता मंत्र उच्चारण हो रहे हैं ऋषि मुनि माला फेर रहे हैं अखां बंद अखां बंद उधरों ऋषि जिहड़ा कि जोग माया नूं जानदा सी अपनी जोग माया दे नाल एक पंछी का रूप धारण कर लिया गल दे विच सोने की गानी है पैरों दे विच झांजरां ने अडारी लगाई उस तरह जिस तरह पांडव चक्कर जा रहे रस्ते दे विच एक मृत सर्व शरीर नूं देखिया मन दे विच सोचिया कि पांडवां दे जग दे विच विघन पाउण दे लई ये जो सर्व शरीर है बहुत है पैरों दे विच उस पंछी ने उस मृत सर्व शरीर नूं उठाया फिर उडारी लगाई उस तरफ जिस तरफ पांडव जग रचा रहे ने पंछी पहुंचा उस जगह जिथे पांडव जग रचा रहे जिथे पांडव जग रचा रहे ऋषि मुनि माला फेर रहे हवन जग हो रहा है मंत्रोच्चारण हो रहे हैं अखां बंद उस पंछी ने वक्त बचा रहा खीर दी देग दे विच सर्व करा दिता
जिसने सर्व कराया ना खीर दी देग के अंदर, किसी को कुछ पता नहीं है कि खीर दी देग में सर्व गिर चुका है। कौन जानती है? जिहड़ी शराब के कारण शिवकली बनी है। सारे जग की कार्रवाई देख रही है, मां को याद कर रही है कि मां खीर दी देग में सर्व गिर चुका है। ਜਿਹੜੀ भी संगत इस खीर की देग को खाणगे वो मौत के काट उतर जाएंगे, उसका पाप मैनू भी लगेगा, उसका पाप मैनू भी लगेगा। क्योंकि पाप करन वाले नालों जिहड़ा देखण वाला होता है ना वो ज्यादा पापी होता है। सोच रही है, विचार कर रही है, पैंते शब्द याद आ गया कि अगर किसी चंगे काम दे विच कोई बिगड़ पैंदा होवे अपनी जान की बाजी लगा देनी है। काम दे विच बिगड़ नहीं पैंदे ना तां तेरी शराब तो मुक्ति होगी। जिसले पैन दे शब्द याद आए उधर संभगत पूर्ण आहुतियां पाने लई जिसले खीर दी देग नूं थल्ले ला रहे हैं और शिवकली मां भगवती दे अगे पुकार कर रही है, मां भगवती नूं मना रही है। और मां भगवती नूं मनाते हुए की कह रही है? जयकारा मेरे लाटा वाले माजी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरे मेरा वाले माजी दा बोल सच्चे दरबार की जय। संत भगत खीर दी देग नूं थल्ले ला रहे ने और शिवकली मां भगवती ने के पुकार कर रही है, मां नूं मना रही है। और मां मनाते हुए की कह रही है? के मुख छोटा तेरी बात ना चले मेरी देवा जी के किसे भी घर में पुकारता रो। मुख छोटा ना चले देवा जी किसे भी घर में पुकारता रो। किसे पुकारा है जय गया देवा जी ओ नारे नवाता रो। ओ सारे भगत पर जाने देवा संत भगत खीर दी देग नूं थल्ले ला रहे ने। शिवकली ने छलांग लगाई खीर दी देग के अंदर। संता भक्तां ने फिर श्राप दिता कि जा नीच ने चंडालने तू नीच होके नीच कर कीता है, जा तेरा नीचा दे घर बस। मगर किसी ने कुछ पता नहीं है कि तुम्हारी जान बचाने की खातर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। संत भगत कहने लगे कि शिवकली दे विच बहुत जहर होता है, इस तरह करो एक खाता कढ़ लो, खाता कहते ने टोए, खाता कट के ਉਹਦੇ ਚ खीर ਨੂੰ पा ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ मिट्टी पा ਦਿਓ ताकि कोई पंछी ਜਾਂ ਚਪਾਇਸ ਨੂੰ खा ना सके। अगर किसी ने खा लिया वो मौत के काट उतर जाएगा और उसका पाप सानू भी लगेगा। खाता कटिया कहते जिसले उसदे च खीर ਨੂੰ पान लगे की देखिया उत्ते शिवकली है, थले जहर है, जहर है। अंतर ध्यान होकर सोचा कि इन्नी की शिवकली के जितना जहर नहीं हो सकता है, जरूर कोई कारण है। थले की देखा जो सर का शरीर है वो कुल चुका है, स्प्रिंग मगर दी हड्डियां थले पईयां हुई। अंतर ध्यान होकर सोचा कि कुछ शिवकली नहीं सी, बड़ी बड़ी पत्नी सी जिसने अपनी जान की बाजी लगा के साडी जान बचाया है। इस तरह करो लाल वस्त्र दे विच लपेट लो इस शिवकली नूं, ले चलिए इहनूं मां दे दरबार दे अंदर, इसकी अरदास करिए ताकि इसकी 84 के चक्कर तो मुक्ति हो जाए। लाल वस्त्र दे विच लपेटिया शिवकली ले गए मां भगवती दरबार दे अंदर। मां भगवती की जोत जग रही है, मां भगवती की प्रतिमा सामने है। जोत के उस शिवकली नूं रख दिता, पुकार कर रहे हैं भगत कि मां इस शिवकली नूं श्राप दिता है, हुण वरदान भी दे रहे हैं, अपार कृपा करो मां, 84 के चक्कर तो मुक्ति करके।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁਕਾਰ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਪਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਭਗਤ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕੰਜਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਪਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਢ ਫੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਦਕੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ। ਇसी तरह राजा स्पर्श ने बुलाया। ब्राह्मण देवता दस रहे ने कि राजन ये जो कन्या है बड़ी अपाकन है, आप जी ने कुल नूं दाग लावे। कहंदे जे कुल नूं दाग लावेगी मार के इत्थे खत्म कर दवांगा। कहंदे राजन जे तुसीं इस कन्या नूं मारिया, सत कुला भी जो इसका पाप है आप जी दे सिर तो नहीं ले सकता। राजा मन दे च सोच रहा है, विचार रहा है कि ना इन्हूं मैं मार सकता हाँ ते ना इन्हूं मैं रख सकता हाँ, फिर की कीता जावे। कहते राजन एक उपाय है, इस तरह करना है, एक चंदन दी लकड़ी दा संदूक तैयार करवाना है, उत्ते हीरे जवाहरात दी पड़ चढ़ानी है, विच माया रखनी है, संदूक दे विच कन्या नूं पा के बगदे पानी दी च रोड़ देना है, आप जी नूं कोई पाप नहीं लगेगा। उसी तरह कीता राजा ने, चंदन दी लकड़ी दा संदूक तैयार करवाया, हीरे जवाहरात दी पड़ चढ़वा दी, विच माया रख दी, संदूक दे च कन्या नूं पा दिता। राजा और रानी जिसले उस संदूक नूं बगदे पानी दे च रोड़ रहे ने, शमशमशीर बहा रहे कि बेटी असीं ऐसा किहड़ा कर्म कीता है जो सदा दे तेरा विछोड़ा साडे तों पै रहा है। बार मां बाप रो रहे ने, संदूक दे च कन्या कुरला रही है कि मां अज जो मेरा बेड़ा है वो तुसी ही पार लगाना।